टॉप 10 स्पेस लॉन्च फेलियर्स ऑफ ऑल टाइम। अब तक की 10 सबसे आश्चर्यजनक स्पेस लॉन्च असफलताएं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी से किसी भी मिशन को स्पेस यानी अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट लॉन्च की जरूरत पड़ती है। रॉकेट लॉन्च के अलावा हमारे पास अंतरिक्ष में पहुंचने का कोई और ठोस तरीका अभी मौजूद नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार अब तक लगभग 35,000 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किए जा चुके हैं। इन अंतरिक्ष यात्राओं को सुरक्षित बनाने के लिए स्पेस एजेंसियां सालों साल मेहनत करती है। सभी सावधानियां बरतने के बावजूद भी कई बार इन रॉकेट में लॉन्च के समय ऐसी खराबियां आ जाती हैं कि ये क्रैश हो जाते हैं, जो कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, एटलस 1957। एटलस अमेरिका में बनाई गई मिसाइल और स्पेस लॉन्च रॉकेट का एक समूह है। एटलस मिसाइल और रॉकेट का उपयोग अमेरिकन एयरफोर्स और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। एटलस मिसाइल ने सबसे पहली सफल उड़ान 17 दिसंबर 1957 को भरी थी, लेकिन इस सफल उड़ान के भरने से पहले उसी साल एटलस ने 2 असफल टेस्टिंग उड़ानें भी भरी थी। ये वीडियो फुटेज उसी टेस्टिंग उड़ान की है। वीडियो में दिखाई दे रही इस मिसाइल का नाम एटलस ए रखा गया था। ये पहली बार था जब कोई एटलस मिसाइल उड़ान भर रही थी। इस लॉन्च के दौरान शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ये मिसाइल अपना संतुलन खोकर नीचे की तरफ गिरने लगी। सुरक्षा कारणों से इस मिसाइल को रिमोट कंट्रोल से कमांड देकर हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इस मिसाइल को लॉन्च करने में आए खर्चे को गुप्त रखा गया है। नंबर 9, जूनो 2। जूनो 2 एक अमेरिकन स्पेस लॉन्च व्हीकल था जिसका इस्तेमाल 1950 के अंत व 1960 की शुरुआत में किया गया था। ये अमेरिका के सबसे पुराने रॉकेट्स में से एक है। जूनो 2 के द्वारा कुल 10 मिशन लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 4 सफल और 6 असफल रहे थे। इन सभी मिशन में सबसे ज्यादा असफल नासा द्वारा लॉन्च किया गया S1 मिशन था। ये मिशन 16 जुलाई 1959 को केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य S1 नाम की जियो साइंस सैटेलाइट को लॉन्च करना था। इस सैटेलाइट का काम पृथ्वी के वातावरण पर रिसर्च करना था, लेकिन लिफ्ट ऑफ होने के मात्र 5.5 सेकंड बाद ही यह रॉकेट पूरी तरह असंतुलित हो गया। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेंज सेफ्टी ऑफिसर ने कमांड देकर उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया। आज के समय के हिसाब से इस मिशन पर लगभग 183 करोड़ का खर्चा हुआ था। इसके क्रैश होने के बाद कई दिन इसकी जांच चलती रही। जांच में पाया गया कि यह क्रैश शॉर्ट सर्किट होने के कारण हुआ था। नंबर 8, टाइटन 1। टाइटन अमेरिका में बनाए गए एक एक्सपेंडेबल रॉकेट्स का एक परिवार था जिसका इस्तेमाल 1959 से 2005 के बीच किया गया था। मिसाइलों के इस परिवार में 9 अलग अलग तरह के मिसाइलें मौजूद थी। इस श्रृंखला की पहली मिसाइल टाइटन 1 थी। ये अमेरिका की पहली मल्टी स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसका उपयोग 1959 से 1962 तक किया गया। 14 अगस्त 1959 को इस मिसाइल को उड़ाने का पहला प्रयास किया गया। ये उड़ान सिर्फ टेस्टिंग के लिए की जा रही थी। ये टेस्ट पूरी तरह असफल रहा। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल को 3.9 सेकंड पहले ही रिलीज कर दिया गया, जबकि इसमें पर्याप्त थ्रस्ट भी नहीं पाया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर वापस गिरकर फट गई। यह विस्फोट इतना तेज था कि इस लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह ठीक होने में 6 महीने का समय लग गया था। इस टेस्टिंग में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। नंबर 7, एटलस सेंटोर। एटलस सेंटोर भी अमेरिका की एटलस मिसाइल और स्पेस लॉन्च व्हीकल फैमिली का एक हिस्सा था। इसको आप एटलस डी मिसाइल का अगला वर्जन भी समझ सकते हैं। इस रॉकेट के जरिए कुल 197 मिशन लॉन्च किए गए, जिसमें से 181 पूरी तरह सफल रहे थे। 8 मई 1962 को इस रॉकेट ने पहली उड़ान भरी थी। ये पहला लॉन्च इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए किया गया था। ये पहला लॉन्च बुरी तरह असफल साबित हुआ था। लॉन्च की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक रॉकेट में कोई खराबी आ गई और एक जबरदस्त धमाके के साथ ये रॉकेट फट गया। शुरुआत में इस दुर्घटना का कोई खास कारण किसी को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों तक गहन अध्ययन करने पर पता चला कि उड़ान के दौरान एटलस सेंटोर का इंसुलेशन पैनल फट गया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। ये टेस्ट मिशन लगभग 515 करोड़ रुपए ले डूबा था। नंबर 6, एटलस सेंटोर 5। अभी हमने आपको एटलस सेंटोर की पहली टेस्ट उड़ान के साथ हुए हादसे के बारे में बताया। इस घटना के बाद एटलस सेंटोर ने इस प्रकार की और भी कई उड़ानें भरी जो किसी मिशन को शुरू करने से पहले अभ्यास के तौर पर की जाती थी। एटलस सेंटोर की 5वीं अभ्यास उड़ान को एटलस सेंटोर 5 का नाम दिया गया था। ये लॉन्च 2 मई 1965 को किया गया था। यह अभ्यास चंद्रमा के मिशन के लिए एक बहुत अहम माना जा रहा था, लेकिन अभ्यास मिशन बुरी तरह असफल हो गया। लिफ्ट ऑफ होने के मात्र 2 सेकंड के अंदर ही किसी खराबी की वजह से
बूस्टर इंजन अपने आप बंद हो गया। इंजन बंद होने के बाद एटलस सेंटोर 5 वापस अपने लॉन्च पैड पर गिरकर फट गया। इस समय इस रॉकेट में 951 किलोग्राम पेलोड भरा हुआ था। ये विस्फोट बहुत बड़ा था। इस हादसे के बाद लॉन्च पैड को ठीक करने में 3 महीने का समय लग गया। हालांकि इससे होने वाले नुकसान की असल कीमत कभी नहीं बताई गई। नंबर 5, एरियन 5। एरियन 5 एक हेवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल है जिसका निर्माण और संचालन एरियन स्पेस कंपनी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए करती है। इस विशाल रॉकेट का पहला लॉन्च 4 जुलाई 1996 को किया गया था। इस मिशन का नाम फ्लाइट 501 रखा गया था। लेकिन इस रॉकेट की पहली उड़ान इसके लिए काफी निराशाजनक रही। लॉन्च होने के मात्र 40 सेकंड बाद यह रॉकेट हवा में विस्फोट होकर पूरी तरह नष्ट हो गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक से सीधा उड़ते उड़ते टेढ़ा हो गया और एक धमाके के साथ बुरी तरह बर्बाद हो गया। कई दिन जांच होने के बाद पता चला कि यह हादसा एक छोटी सी सॉफ्टवेयर खराबी के कारण हुआ था। इस लॉन्च का कुल खर्चा लगभग 440 करोड़ रुपए था। इस हादसे को इतिहास की सबसे महंगी सॉफ्टवेयर खराबी के रूप में जाना जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस हादसे से सबक लिया और अपनी गलतियों को सुधारा। अब तक एरियन 5 रॉकेट के द्वारा कुल 109 लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से 104 पूरी तरह सफल रहे हैं। नंबर 4, इसरो GSLV F06। GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो द्वारा बनाया गया एक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है। साल 2001 से 2018 तक इस सिस्टम के द्वारा 13 लॉन्च किए जा चुके हैं। इन 13 लॉन्च में से 8 पूरी तरह सफल रहे, जबकि 3 असफल रहे। इन सभी मिशन में सबसे ज्यादा असफल 7वां मिशन रहा, जिसमें यह व्हीकल पूरी तरह क्रैश कर दिया गया था। इस मिशन का नाम GSLV F06 रखा गया था। यह मिशन 25 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया गया। इसका काम एक 2310 किलोग्राम की कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इंजेक्ट करना था। लॉन्च होने के मात्र 47 सेकंड बाद ही इसमें खराबी आना शुरू हो गई। इसके कुछ ही सेकंड बाद रॉकेट टूट गया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेंज सेफ्टी ऑफिसर ने इसे तुरंत डिस्ट्रक्शन कमांड दे दी। इसके बाद यह रॉकेट हवा में ही पूरी तरह नष्ट हो गया। इस मिशन में इसरो का लगभग 345 करोड़ का खर्चा हुआ था। इन महंगे स्पेस लॉन्च को देखकर बहुत से लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि इन अरबों रुपए का इस्तेमाल देश की गरीबी दूर करने में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब वो प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी को महत्व देना भी बेहद जरूरी है। नंबर 3, प्रोटॉन M। प्रोटॉन M रूस में बनाया गया एक हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। रूस की क्रोनेशेव कंपनी ने इस विशाल व्हीकल का निर्माण किया था। साल 2001 में इसका पहला लॉन्च किया गया था। अब तक इस रॉकेट द्वारा 111 लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें से 100 पूरी तरह सफल साबित हुए हैं। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं वो प्रोटॉन नाम के जुलाई 2013 मिशन की है। इस मिशन में प्रोटॉन M 3 ग्लोनास सैटेलाइट लेकर जा रहा था, लेकिन लिफ्ट ऑफ होने के कुछ ही सेकंड बाद ये असंतुलित हो गया। ये रॉकेट असंतुलित होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। लिफ्ट ऑफ होने के ठीक 30 सेकंड पर यह रॉकेट जमीन पर गिर गया। जमीन पर टकराने के बाद जो धमाका हुआ वो बेहद विशाल था। जांच में पाया गया कि रॉकेट के एंगुलर वेलोसिटी सेंसर गलत तरह से लगाए गए थे। इस हादसे में लगभग 477 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नंबर 2, एंटारेस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एंटारेस रॉकेट का निर्माण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सिग्नस अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए किया गया था। इस अंतरिक्ष यान का काम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जरूरत की चीजों को पहुंचाना था। एंटारेस रॉकेट साल 2013 से अब तक 12 उड़ानें भर चुका है, जिसमें से 11 पूरी तरह सफल रही हैं। 28 अक्टूबर साल 2014 को एंटारेस रॉकेट की 5वीं उड़ान असफल रही थी। इस रॉकेट का मिशन सिग्नस अंतरिक्ष यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाना था, जिसमें जरूरत का सामान भरा हुआ था। शाम के लगभग 6:20 पर रॉकेट को लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के लगभग 15 सेकंड बाद ही किसी तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट वापस लॉन्च पैड पर गिरकर क्रैश हो गया। क्योंकि सिग्नस एक स्वचालित अंतरिक्ष यान है, इसलिए इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि इस मिशन का खर्चा लगभग 590 करोड़ रुपए था। नंबर 1, फैल्कन 9। फैल्कन 9 अमेरिका की एरोस्पेस निर्माता कंपनी स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया एक स्पेस लॉन्च व्हीकल है। स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को इस तरह डिजाइन किया कि अपना काम पूरा करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आता है, ताकि इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इस आधुनिक रॉकेट के द्वारा कई सफल मिशन अंजाम दिए जा चुके हैं, लेकिन साल 2015 में एक मिशन के दौरान ये रॉकेट पूरी तरह नष्ट हो गया था। 28 जून 2015 को फैल्कन 9 केप कैनावरल से एक मिशन के लिए लॉन्च किया गया। इसका मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जरूरी सामान पहुंचाना था, लेकिन लिफ्ट ऑफ करने के ठीक 2 मिनट 19 सेकंड के बाद ये रॉकेट फट गया और पूरी तरह बर्बाद हो गया।
कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने इस दुर्घटना का कारण लिक्विड ऑक्सीजन टैंक पर पड़े ओवर प्रेशर यानी उच्च दबाव को बताया। इस मिशन में लगभग 455 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो दोस्तों, ये थे अब तक के होने वाले 10 सबसे बड़े स्पेस लॉन्च फेलियर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।